भी टूट जाता है। जब वो चल करके मेरे ओपीडी में आता है तो सबसे सबसे ज़्यादा खुशी वो डॉक्टर वही चीज़ देखना चाहता है कि ये फिर से आ गया वापस, फिर से जा रहा है कमाने के लिए। इलाज बीमारी का होता है, दर्द का इलाज नहीं होता है। दर्द का इलाज कीजिएगा तो आप ठीक नहीं रह पाइएगा। बीमारी ठीक नहीं होगा। बीमारी को ठीक कीजिए जिसकी वजह से दर्द होता है। तो बीमारी पेशेंट तो बाहर से भी आए मेरे पास इस तरह इंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कराने के लिए, तो काफ़ी आपका अच्छे। चेहरा जाना पहचाना है, लोग दूर दूर तक आपका नाम जान रहे हैं। अब आपने एक हॉस्पिटल खोला है, किस जगह पर है और किस फैसिलिटी के साथ आपने इसकी शुरुआत की है? पहले तो मैं तो 2019 में मैं आया था यहाँ पे। जी। तो उस टाइम में तो बहुत मतलब कि उतना मनी वगैरह उतना नहीं था, पैसे वगैरह नहीं था, तो मैंने एक क्लिनिक तो शुरुआत की थी यहाँ पे, यही आगे चल करके यहीं जी। पे आलम कॉम्प्लेक्स में। फिर वहाँ से फिर सोचा कि थोड़ा सा और फैसिलिटीज़ बढ़े, हम अपने पेशेंट को और अच्छा फैसिलिटीज़ दें। इसलिए कि असल में सब अलग अलग तरीके का काम होता है। जब मैं यहाँ पूर्णिया में आया था तो कुछ चीज़ होता था, जैसे सर्वाइकल स्पाइन है, जो स्पाइन के केस है, या सर्वाइकल स्पाइन है और पेल्विस का फ्रैक्चर है, और सब जनरल फ्रैक्चर तो करते हैं, मैनेज हो जाता है। लेकिन ये सब थोड़ा सा टिपिकल केस है, तो इस सब को मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो मैंने शुरुआत की उसके लिए। तो अब ये जो सर्वाइकल स्पाइन है, आप देखेंगे कहीं भी बड़े शहर में जाएंगे, सबसे पहले पेशेंट को आईसीयू में रख दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है, क्या रीज़न है उसका? तो हम लोगों के ये प्रोटोकॉल में बांधा हुआ है कि सर्वाइकल स्पाइन मीन्स कि आईसीयू में डालो पहले, उसके बाद फिर इसको मैनेज करेंगे, मतलब कि उतना पेशेंट उतना प्रॉब्लम हो सकता है उसको। तो अब यहाँ पर उस तरह का अब एक आईसीयू में जाता है पेशेंट, जो पेशेंट आ रहा है वो तो एक दिन का खर्चा आईसीयू का नहीं निकाल पाता है। तो अब ये सब पेशेंट को मैनेज करना, उसको फैसिलिटीज उस तरह का रहेगा, इसीलिए हम कोशिश किया, पहले वहाँ से दूसरी जगह गए, थोड़ा सा फैसिलिटीज बढ़ा के फिर वहाँ से यहाँ पर आए हैं। तो अब यहाँ पर जैसे पेशेंट आए, जैसे कुछ जो रीढ़ की हड्डी में चोट है, कहीं पर भी चोट है, तो जो चोट लगना था लग गया। लेकिन अक्सर होता है क्या कि पेशेंट को इधर से शिफ्ट कर रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं, ये क्लिनिक से वो क्लिनिक ले जा रहे हैं। तो वैसे में क्या होता है कि एक तो जो चोट लगना था उसको, जिस टाइम में चोट इंजरी हुआ उसको तो लग गया, उतना सा उसका नुकसान हो गया। लेकिन ये जो मूवमेंट होता है पेशेंट का, इसमें भी पेशेंट को बहुत सारा नुकसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट था मेरा, जिसको रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था, मोटरसाइकिल से वो गिर गया था। तो जब फ्रैक्चर हुआ तो वो खड़ा होकर के पान की दुकान पर गया वहीं बगल में, अब फिर वहां पर जो गिरा तो फिर वो आज तक नहीं चल पाया, जबकि हम लोगों ने उसका ऑपरेशन भी किया। तो जब वो क्यों चला ऐसे, इस चल करके जब गया तो उसका स्पाइनल कॉर्ड होता है, लगता है उसके स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी नहीं होगा, उसके पैर में ताकत था, तो उसके स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी नहीं था, खाली हड्डी टूटी थी। लेकिन उसने जो वजन रख दिया तो वो हड्डी जो है स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी कर दिया, तो जिससे उसका परमानेंट पैर का ताकत खत्म हो गया। तो ये चीज़ होता है कि जब चोट लगे किसी को तो उसको केयर करना चाहिए तरीके से कि फर्दर उसको कोई नुकसान नहीं हो। तो ये फैसिलिटी इसलिए यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने रहने का भी दिया है, रहने का भी इंतजाम है, बैठने का, वहाँ पे बैठने का बहुत दिक्कत था, यहाँ पर है कि लिफ्ट वगैरह का इंतजाम किया है। और आईसीयू सेटअप, ओटी सेटअप भी मैंने डाला है उस तरह का, इमरजेंसी सेटअप उस तरह इमरजेंसी डाला है कि पेशेंट फौरन आए तो उसको कितना जल्दी हम टैकल कर लें, कितना जल्दी उसको मैनेज कर लें। तो ये रिकरेंटली प्रॉपर एक जो चीज़ है कि प्रॉपर इम्प्रूवमेंट करना है। जो भी जिस तरह का ये ट्रॉमा है तो कुछ कह नहीं सकते, छोटा ट्रॉमा भी होता है, बहुत बड़ा ट्रॉमा भी होता है, कितने लोगों का तो ऑन स्पॉट डेथ हो जाता है। तो कोई लिमिट नहीं, लेकिन मैक्सिमम फैसिलिटीज उसको देना चाहिए। कितने पेशेंट को हम बचा सकते हैं अगर वक्त पे उसका इंटरवेंशन हो जाए, वक्त पे सही इलाज हो जाए, तो उसको हम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बचा सकते हैं। बस ये सर, एक जी। कोशिश है। सर, आप डॉक्टर हैं तो आप सारी बातों को बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन इस इलाके में लोगों की जो खासतौर से हेल्थ को लेकर के नासमझी बहुत ज़्यादा है। तो लोग समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि एट फर्स्ट हम ही को उपचार करना चाहिए, उसके बाद उनको लगता है कि किसी मेडिकल वाले के पास जाना चाहिए, और आप लोगों के पास आते आते तो वो अंतिम स्टेज में होता है। तो ये जो एक प्रक्रिया है, इसमें लगता है ना कहीं चेंज करने की जरूरत है। लोग बेहतर इलाज के लिए बेहतर डॉक्टर बिल्कुल, के इस पास चीज पहुंचे। को लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे आप देखेंगे जब आपके दादा थे तो उनको कोई शुगर का दवाई नहीं खाना था, उनको कोई ब्लड प्रेशर का दवाई नहीं खाना था। कहीं नहीं सुनते होंगे कि उनका घुटना खराब हो गया है, उनके कमर में दर्द है, किसी का हड्डी टूटता तो ठीक भी हो जाता था। तो आज क्यों इतना हम दवाई खा रहे हैं, इतने डॉक्टर को दिखा रहे हैं, फिर भी हम उस सेहत को जो उस लेवल पर लेके नहीं जाते हैं पहले के लोग जी जैसे जी। थे। तो वो चीज़ सोचना चाहिए आपको कि क्यों ऐसा था। पहले के लोग मोटरसाइकिल को उतना नहीं चलते थे, थोड़ा सा चलना है पैदल जाते थे सब। तो अपने एक्टिविटी लेवल को सबसे पहले बढ़ाइए। तो कितने चीज़ होते हैं, जैसे किसी का हड्डी टूट गया तो
लोग सोचते हैं क्या कि तभी एक इमरजेंसी है, तभी हमको अच्छा इलाज कराना है। लेकिन बहुत सारी बीमारी, मैक्सिमम बीमारी, 90% बीमारी जो किसी चोट लगने से नहीं होता है। हड्डी का भी बता रहे हैं, हड्डी का भी ज़्यादातर बता रहे हैं। तो उसको लोग निग्लेक्ट करते हैं, है ना? पहले इधर-उधर दवा खाते हैं, इधर-उधर। लेकिन अगर प्रॉपर वक़्त पे आ जाएँ, तो उसको हम सस्ते में अच्छा काम कर सकते हैं। लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जब चोट लगे, हड्डी टूट जाए तभी ऑपरेशन होगा और बाकी कंडीशन में ऑपरेशन नहीं करना है, दवा ही खाना है। बहुत सारे कंडीशन को हम लोग इनिशियली कुछ इंटरवेंशन दे करके उसको ठीक कर सकते हैं, प्रॉपर इलाज कर सकते हैं उसका। सिर्फ दवाई से नहीं, उसके एक्टिविटीज़ को, ये सब चीज़ को मतलब की एक्टिविटीज़ को अच्छा कर करके बहुत सारी चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको मॉर्बिडिटी लेवल से अच्छा कर सकते हैं। जैसे सर इस हॉस्पिटल में बताया गया कि स्पाइनल का जो है वो क्या-क्या लेटेस्ट सुविधाएँ आपने। इसमें जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है स्पाइन की सर्जरी बहुत लोग करते हैं और पूर्णिया वन ऑफ द बेस्ट, यहाँ पर जितने भी हड्डी के डॉक्टर हैं, वन ऑफ द अच्छा सेंटर है पूर्णिया। और हड्डी के मामले में मैं इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इस फील्ड के बारे में बताता हूँ। और सब फील्ड के बारे में तो मैं उतना नहीं जानता, लेकिन हड्डी के बारे में जितने भी यहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं हड्डी के मामले में, लोग हमारे ज़हन में ये बैठा हुआ है कि अररिया से अच्छा डॉक्टर पूर्णिया में बैठा हुआ है, किशनगंज से अच्छा डॉक्टर पूर्णिया में बैठे, पूर्णिया से अच्छा डॉक्टर पटना में बैठे हैं। ये एक गलत कंसेप्ट है। आज के ज़माने में किसी का भी हड्डी टूटे, तो वो हड्डी एक इंसान का टूटा है, गरीब अमीर का नहीं टूटा है, या अमेरिका के आदमी का या इंडिया के आदमी का नहीं टूटा है, या पूर्णिया, अररिया, पटना के आदमी का नहीं, इंसान का टूटा है। अल्लाह ताला ने वो अमेरिका में जो आदमी बैठा है उसका हड्डी जैसे बनाया, उसी तरह आपका भी बनाया। तो एक इंसान का इलाज होता है सबसे पहले ये। दूसरी चीज़, आज के ज़माने में यूनिवर्सल प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज होता है। किसी का हड्डी यहाँ टूटा है या अमेरिका में टूटा, वहाँ के डॉक्टर ने जैसे ऑपरेशन करना है, जैसे मैनेज करना है, वही मैनेजमेंट हम लोग यहाँ करते हैं। ठीक है? अब यही बात की जो अच्छे जो पटना में है, दिल्ली में है, कॉस्ट ज़्यादा होता है। हम लोग भी वही ऑपरेशन करेंगे, सेम चीज़, इम्प्लांट तो वही लगाना है ना? अच्छा रिजल्ट देने के लिए सामान वैसे ही लगाना है। लेकिन डॉक्टर हम लोग कॉस्ट कम लेते और सब चीज़ जो फैसिलिटीज़ होता है उसको कट करते कि ताकि कि हम पेशेंट को सस्ते में, जितना उसका लेकिन पॉकेट सर अलाउ करता है उतने में उसका अच्छा इसका इलाज हो जाए। कभी-कभी एक उल्टा असर भी देखा गया है, जहाँ किफ़ायती उपचार हो, लोगों को ये लगता है कि शायद ये डॉक्टर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर नहीं है। ये ये कॉन्सेप्ट क्या चीज़, ठीक है? ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, इसलिए कि आप एक चीज़ है देखिए, आप यहाँ पर जो भी यहाँ पे दवाई के दुकानदार हैं, वो लोग का भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है इस हेल्थ जी। सेक्टर में। इसलिए कि जो गाँव से आदमी निकले, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं पता किस डॉक्टर को दिखाना है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो उनको पता है कि इस चीज़ के लिए मामले में कौन डॉक्टर सबसे अच्छे हैं, सबका डिग्री है, सबका स्पेशलिटीज़ है, उसके हिसाब से उनको दिखाएँ। एक चीज़ होता है कि देखिए, एक कोई चीज़ होता है ना, एक पैसा आता है हाथ से, एक होता है बरकत, उसके साथ-साथ आता है। लोगों को पैसा दिखता है, नहीं उसके साथ बरकत भी आ रहा है, तो उसके तरफ भी ज़हन रखना चाहिए सबको। तो जो कितने लोग ऐसे मैंने देखा है, कितने लोग ऐसे हैं, जो किसी तरह यहाँ तक पहुँचा है, वो 2-3 साल अपने दर्द को बर्दाश्त करके यहाँ पहुँच जी, गए। जी। अब यहाँ पहुँचने के बाद भी उसका जाँच सही नहीं होता है, उसका इलाज सही नहीं होता है। तो ये एक तरह से हम लोगों का वो बहुत बड़ा इंसल्ट है एक तरह से, कि हम इस तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, पैसा तो आएगा, उसके साथ बरकत भी आना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ होता है, जैसे स्पाइन का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पाइन है। आज भी एक पेशेंट हम बता रहे हैं आपको, अभी एक पेशेंट कल आया था मेरे पास, वो जी। 10 दिन से वो इधर-उधर घूम रहा है, कई जगह दिखा रहा है। अब यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं करते हैं उसको इलाज, मैं करता हूँ। मैंने यहाँ पे लगभग 25-30 पेशेंट का मैंने सर्वाइकल स्पाइन ऑपरेट किया है और किसी को मैंने आईसीयू में भी नहीं रखा है। और अल्लाह का शुक्र है, मेरा कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है कि जिसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया। अच्छा रिजल्ट है उसको। मैंने जब उसका हड्डी ऐसे घसक गया था जगह से, तो 10 दिन से वैसे ही पड़ा हुआ था। मैंने कल उसको इमरजेंसी में लेके हड्डी को जगह पर लाया, उसको पूरी बात बताया, अच्छे से बताया। उनके घर के 15-20 आदमी थे, उनको समझाया अच्छे से, इसलिए कि सब लोग उसके इंटरेस्ट थे कि पता नहीं क्यों सब डॉक्टर क्यों जी, रेफर ये कर रहे हैं। समझाना बहुत तो मायने मैंने रखता है उसको उसमें। अच्छे से समझाया कि उसके बावजूद वो सही से इलाज नहीं कराएं, उसको ऑपरेशन ही करना है। अभी उसके पैर में, हाथ में कोई ताकत नहीं है, लेकिन उनको हम पर यकीन नहीं होता है। डॉक्टर पे यकीन करना चाहिए। इसलिए कि देखिए, आप कोई एक साइकिल का मैकेनिक है, तो एक डॉक्टर से पूछने नहीं आएगा कि ये साइकिल का टायर खराब हो गया है तो कैसे ठीक होगा। तो हर चीज़ के लिए खेत में काम करना है, तो उसका किसान अपना भाई अपना है एक्सपर्ट होता जो है। वहाँ, तो एक्सपर्टाइज से। अब हम एक हड्डी के डॉक्टर हैं, हमने आपको ये सलाह दी, ये मशवरा दिया। अगर आपको हमको पसंद नहीं है तो एक दूसरे हड्डी के डॉक्टर से जाके पूछिए आप, वो आपको सही सलाह देंगे। लेकिन होता है क्या कि दूसरे लोगों से, जी, जी। आस-पास के लोगों से वो लोग सलाह मशवरा लेते और उनकी बात को मान लेते। ये बिल्कुल गलत है, डॉक्टर की बात को मानिए। आप एक डॉक्टर से हो सकता है कि आप मुतमईन नहीं हैं,
आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, यहाँ पर तो बहुत डॉक्टर हैं, हड्डी के बहुत डॉक्टर और अदर स्पेशलिटीज भी बहुत सारे लोग हैं। दूसरे लोगों को दिखाना चाहिए, पक्का इलाज होना चाहिए। इलाज इंसान का होता है, तो इंसान सर का इलाज आपने एक करना बहुत बड़ी चाहिए। बात कही कि जो उपचार पूर्णिया में या कटिहार में या अररिया में बैठा हुआ डॉक्टर करता है, ठीक वही सिस्टम वही प्रोटोकॉल उपचार करने का अमेरिका में भी है। और आप वहां बैठकर भी इलाज कर सकते हैं, यहाँ भी बैठ के इलाज कर सकते हैं। लेकिन लोगों को ये लगता है कि अमेरिका चले जाएं या पटना चले जाएं या दिल्ली चले जाएं तो बेहतर उपचार होगा, शायद डॉक्टर वहां बड़े होंगे। ये बात सही है या फिर उसमें कुछ नहीं, कहेंगे सर? उसमें उसमें बहुत एक चीज हो जाती है, जैसे किसी आदमी को चोट लग गया, इंजरी हो गई। अब इस चीज को हम लोग यहाँ अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसमें होता है क्या, किसी को बहुत खराब चोट लग गया, उसको मल्टी स्पेशलिटीज की जरूरत है। अब सारे स्पेशलिटीज में उतने अच्छे डॉक्टर यहाँ पर हो सकता है कि अवेलेबल नहीं हो। तो एक जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं बोन के मामले में तो मैं इतना कह सकता हूँ कि इस चीज को मैं ठीक कर सकता हूँ, या ये पूर्णिया में ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, कितने पेशेंट होते हैं जिसको हमने रिफर किया है, चेन्नई रिफर किया वो है, फैसिलिटी को लेकर उसको करते हैं या फिर नहीं, ऐसा कुछ फैसिलिटीज, ज्यादातर है कि फैसिलिटीज। फैसिलिटीज को और लेकर? कुछ होते हैं जैसे बच्चे का कुछ कंडीशन होता है, तो जिसको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही टच करना चाहिए। जहां पर मुझे लगता है कि नहीं, इस पेशेंट को मैं टच करके बेस्ट रिजल्ट दे सकता हूँ, अगर यही पेशेंट के पास अगर उतना पैसा है, ये जाकर के कुछ दूसरे स्पेशलिस्ट जो उस चीज के स्पेशलिस्ट हैं उसको जाके दिखा सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि आप जाओ वहां पर दिखा सकते हैं। लेकिन इतने पेशेंट होते हैं, खासकर वो जा ही नहीं सकते। पटना जाएंगे अगर सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर लेकर के 10 लाख से ऊपर खर्च होगा। जी। हम लोग तो यहाँ पर लाख सवा लाख इस समय मैनेज करके दवाई ववाई सब करके दे देते। तो सामान तो वही लगता है, ऑपरेशन तो उसी तरह यानी का कि होगा। सलाह कभी भी किसी भी कीमत पर हमेशा डॉक्टर से ही लेना डॉक्टर से चाहिए, लेनी इसके अलावा चाहिए। कहीं और लेने की कोई जरूरत भी नहीं। डॉक्टर, जो भी अच्छे डॉक्टर हैं, कभी वो नहीं चाहते कि पेशेंट के साथ गलत हो। वो हैप्पी रहेंगे तो हम हैप्पी रहेंगे। जब हम पेशेंट का किसी का हड्डी टूट जाता है, जब वो चल करके मेरे ओपीडी में आता है, तो सबसे सबसे ज्यादा खुशी वो डॉक्टर वही चीज देखना चाहता है कि ये फिर से आ गया वापस, फिर से जा रहा है कमाने के लिए। तो जो चोट लगा है, जो चोट लगना था लग चुका है, अब वहां से अच्छा इलाज करना चाहिए। अब खासकर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होता है, जवान लोगों का होता है, अब वक्त पे उसका अच्छा इलाज नहीं होता है, तो क्या होता है, पूरे लाइफ के लिए उसका एक घुटना का उसका फ्रैक्चर हो गया, तो अब वो हड्डी अगर अच्छे से नहीं बनेगी तो पूरी जिंदगी के लिए अच्छी नहीं बनी। पूरी जिंदगी के लिए वो एक तरह से पैरालाइज हो गया। जितना अच्छा वो पैसा कमा के अपने बाल बच्चे को खिला सकता था, नहीं खिला सकता है, उतना अच्छा नहीं कमा सकता है। कमाने के लिए लोग बोलते हैं कि गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, गरीब आदमी है। देख लीजिए ना, प्लास्टर से काम हो तो कर दीजिए। किसी चीज को हम ऑपरेशन से कर सकते हैं, प्लास्टर से नहीं कर सकते, तो ऑपरेशन ही से करना चाहिए। गरीब अमीर की बात नहीं आनी चाहिए। अल्लाह ताला तो वो घुटना, उपचार की जो बात है। ईश्वर ने घुटना बनाया है तो सबका तो वैसे ही बनाया है। जी जी। और दूसरी चीज, जो अमीर आदमी है, गरीब आदमी है, उसको तो बैठ करके काम करना है, उसको तो जाकर के घर बनाना है, खेत में काम करना है, उसको तो बैठ के, उसका घुटना ही अगर अच्छा नहीं बना तो बैठेगा कैसे। तो इलाज में खर्च करना चाहिए। हम लोग भी कोशिश करते हैं, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे आपको। इलाज में कोशिश करना चाहिए कि अच्छा इलाज हो, जिससे वो फिर से अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में फिर से वापस जाए, फिर से जाके कमाए। आज अगर इन्वेस्ट करेंगे, आप लोगों से दरखास्त, इन्वेस्ट कीजिए हेल्थ पे। अगर आज इन्वेस्ट, एक तरह से जैसे दुकान खोलते कोई, आप तो मेडिसिन का दुकान, कोई भी दुकान खोला आपने, पहले इन्वेस्ट किया तब ना आपके पास कस्टमर। आपके पास मेल ही नहीं है तो कौन कस्टमर आएगा आपके पास। उसी तरह जब आपका हड्डी टूट जाता है या किसी तरह का बीमारी है, तो इलाज अगर करा रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है आपका। आज अगर अच्छा इलाज कराते हैं, कल होकर के आप कमाने के लिए खड़े हो जाइएगा। तो अगर आपका इलाज ही सही नहीं हुआ तो फिर कैसे कमाइएगा आगे चल करके। और दूसरी चीज कि किसी का हड्डी टूटता है तो 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक में वो ठीक हो जाना चाहिए ज्यादातर हड्डी। तो सर हाँ, स्वास्थ्य से बड़ा लेकिन धन तो है हम कुछ नहीं देखते है। हैं कि लोग 5 साल तक, एक पेशेंट था उसका ये पैर का हड्डी टूट गया, एकदम ऐसे टेढ़ा हो गया, अभी भी वो इलाज नहीं कराना है। उसको उम्मीद है कि एक दूसरे डॉक्टर साहब ने बोला है कोई कि वो ठीक हो जाएगा। 5 साल से उसका हड्डी ठीक नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसको सोचना चाहिए खुद कि 5 साल से ठीक नहीं हुआ तो आप कैसे ठीक होगा। तो जल्दी जल्दी ठीक करना चाहिए, ठीक करके फिर से जाइए कमाने के लिए। आपके बाल बच्चे, आपने शादी किया, अपने बच्चे को आपने पैदा किया है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अच्छा हेल्थ दें, उसको कपड़ा कपड़ा लत्ता सर खरीदें। जानकारी ये भी मिली कि आप जो पेशेंट आते हैं उनके माइंड को पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं, उनके परिजनों को समझने की कोशिश करते हैं, उनको समझाते भी हैं और टाइम वक्त देते हैं आप। नहीं, वही दे, बता रहा हूँ, जैसे एक ही हड्डी टूटा है,
अब एक बूढ़ा आदमी का टूटा है, एक जवान आदमी का टूटा है, एक बच्चे का टूटा है, एक अमीर आदमी का टूटा है, एक गरीब आदमी का, सबका इलाज अलग अलग होता है। ठीक है। तो एक इलाज जो एक अमीर आदमी का जितने फैसिलिटीज के साथ हम कर सकते, गरीब आदमी को नहीं कर सकते। तो उसके हिसाब से उसको तो समझना ही है। तो ओवरऑल इलाज पेशेंट का करना है, उसके माली कंडीशन सब कुछ को नजर में रख करके, और उसको 6 महीने के बाद इसकी कंडीशन कैसी होगी, सब कुछ को नजर में रख करके करना होता है। अक्सर जो घर वाले होते हैं, जो गांव समाज के लोग होते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं। लेकिन कोई चोट लगता है किसी को, हम उसका जैसे घुटना किसी का खराब हो गया, तो अभी कुछ लेटेस्ट सर्जरी आया है। जैसे पहले लोग क्या होता है, दवाई खाते रहो, घुटना में इंजेक्शन डालते रहो, फिर जब बहुत खराब हो जाए तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करें। लेकिन हमने यहाँ पे 100 से ऊपर पेशेंट का किया होगा जिसका नी रिप्लेसमेंट नहीं किया, बहुत सस्ते में कुछ सर्जरी किया है, जिससे उसका बिल्कुल वो पेशेंट दोबारा हमारे पास वापस, किसी का मैंने ऑपरेशन कर दिया, उसको दिक्कत होगा तो मेरे पास आएगा। मेरे पास रिकॉर्ड तक नहीं है, उसके पास एक्सरे तक मैंने नहीं करा के रखा है कि हम दिखाएं किसी को। तो कुछ है इलाज जिससे उसका परमानेंट इलाज हो जाता है, लेकिन वो नहीं कराते, पहले दिमाग में डाल लेते नहीं हमको ऑपरेशन नहीं कराना है, दवाई खाना। इलाज बीमारी का होता है, दर्द का इलाज नहीं होता है। दर्द का इलाज कीजिएगा तो आप ठीक नहीं रह पाइएगा। बीमारी ठीक नहीं। बीमारी को ठीक कीजिए जिसकी वजह से दर्द होता है। तो बीमारी को ठीक कर लीजिएगा तो दर्द क्यों होगा। तो आज के ज़माने में इतना एडवांसमेंट आ गया कि हर चीज़ का इलाज हम लोग कर सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पर जैसे जवान लड़का, अक्सर डिस्क का प्रॉब्लम होता है, पैर में रेडिकुलर पेन होता है। तो उसमें होता है कि पहले जो हम लोग ट्रेडिशनल ऑपरेशन करते थे, तो वो डिस्क को निकालना है, जो डिस्क बाहर आ गया उसको हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम जाएंगे, चीरा लगाएंगे, उसकी स्किन को काटेंगे, मसल्स को काटेंगे, फिर बोन को काटेंगे, तब जाकर के वो डिस्क को निकालेंगे। उससे तो उसका प्रेजेंट कंडीशन ठीक हो जाता है। लेकिन वो जो आपने मसल्स को, जो ऊपर वाले ने बना के दिया, ईश्वर ने आपको दिया मसल, तो वो तो निकल गया, थोड़ा सा उसको इंजरी हो गई। जो बोन था वहां पर जो स्टेबिलिटी दे रहा था वो तो निकल गया। तो आप जाकर के भारी काम नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो हम लोग जैसे इंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी शुरू किया, एकदम छोटा सा, एकदम सुराख करते छोटा सा, उसी से जाकर के उसका डिस्क को निकाल देते। कोई मसल टीयर नहीं हुआ, कोई बोन का इंजरी नहीं हुआ, उसका पूरा एनाटॉमी इंटैक्ट है जैसे ऊपर वाले ने बना के दिया। फिर से जाकर के वो भारी काम कर सकता है। हमने कई पेशेंट को इस तरह का किया है। कई पेशेंट तो बाहर से भी आए मेरे पास इस तरह इंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कराने के लिए, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट। लेकिन अब वो चीज़ है कि वो, आप जाइएगा बड़े शहर में, आप मुंबई चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, वो डिस्क के लिए अभी वो इंडोस्कोपिक सर्जरी आपको करेंगे। अब मैं पूर्णिया में बैठ के ये काम कर रहा हूँ तो लोग उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। जी। तो वही सेम चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट तो उनको भी खरीदना पड़ा होगा, जब बेंगलोर में डॉक्टर बैठे हैं, मुझे भी खरीदना पड़ा है, मुझे भी उतना ही पैसा लगा है। और मैं जितने में वो कर रहे हैं काम, उससे 30% रेट पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो तो पड़ेगा ही उतना। तो मिनिमम उतना पैसा दीजिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटीज दिया जाए। तो ये रीढ़ की हड्डी की वजह से बहुत लोग परेशान हैं, लेकिन पक्का इलाज कोई नहीं कराते। वो सब चाहते हैं कि दवाई से कोई भी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता। सर पक्का इलाज के लिए आप तो हैं ही। नहीं, बहुत लोग हैं जो डॉक्टर पे यकीन करें। जो डॉक्टर जो बोलते हैं, आप उनके स्पेशलिटीज को देखें कि क्या स्पेशलिटी, जब वो उसके इस मरीज को उसके इलाज के लिए वो है वो डॉक्टर उतना, तो उस पर यकीन करें, उनकी बात को पूरा माने। कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि हम अपने पेशेंट से पैसा कमाने के लिए, कोई नहीं बैठा है। ये दिमाग में बैठा हुआ है लोगों के लिए कि डॉक्टर जो है ना, वो पैसा के हिसाब से ही बताता है। आजकल तो कुछ नहीं सर। पेशेंट आते हैं जी जी। जिसको हम एडवाइस करते हैं, तो वो ये सोचता रहता है कि ये बात क्यों बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, कुछ इनका फायदा तो नहीं है। ये सब चीज हम जी। लोग देख नहीं, पहले के लोग जमाने तो में ये सोचते हैं सर कि डॉक्टर पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि पैसा लूटने के लिए बैठे हुए हैं। इस तरह का माहौल में मतलब नहीं, लोग आप चर्चा में करते हैं। कंपेयर कीजिए। जी जी। उसका रीजन क्या है कि पहले होता था क्या कि जो छोटी छोटी चीज होते थे, लोग यहाँ मैनेज कर, जो भी थोड़ा सा बड़ी चीज है उसको रिफर करते थे। रिफर कर दिए तो पूरा हंगामा हो गया कि ये बहुत बड़ी चीज है। अब वो डॉक्टर ने रिफर कर दिया तो ये बड़ी चीज हो गई। अब वो पटना में जाकर के लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट ये बना हुआ है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम रिफर नहीं कर रहे हैं, हम यही काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा चार्ज, जाहिर सी बात है, एक दूसरा हड्डी टूटा है उसका अलग इलाज है, एक दूसरी हड्डी, सबका अलग 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 चीज है। काम जिस तरह का होगा उस हिसाब से। तो वो सोचते हैं अरे कैसे बता रहा है, इतना इतना पैसा तो हमने आज तक नहीं दिया है। तो फैसिलिटीज आपको मिलेगा, आपका इलाज अच्छा होगा, जिसके लिए आपको, अब जिससे मैं सर्वाइकल स्पाइन में बताता हूँ कि लाख रुपए के अंदर में हम लोग कर देते हैं पेशेंट का। यही सेम पेशेंट जाए पटना, उसका 10 लाख से ऊपर खर्च होगा। आप कहीं पर भी जाओ, है ना। तो
अब मैं और वहाँ जाके लोग देते भी नी हैं। रिप्लेसमेंट जो सामान इम्प्लांट लगाते हैं हम लोग, अभी यहाँ पर हम लोग अपना कोई चार्ज नहीं, कंपनी वाले से स्पेशल करके 1.25 लाख में हमने किया है, 2 लाख में किया है। सेम इम्प्लांट, ये इम्प्लांट अलग अलग होते हैं, जैसे कपड़ा आप अलग अलग क्वालिटी का खरीदते हैं, तो अलग अलग कंपनी का जो इम्प्लांट बाहर से आता है, इम्पोर्टेंट इम्प्लांट, आप पटना एम्स में चले जाओ, 1.5 लाख से नीचे में खाली ऑपरेशन करते हैं मेरे। कितने लोग करवाए हैं वहाँ पे, और सब चीज़ का खर्चा अलग से लेते, 2 लाख के आसपास खर्च हो जाता। लेकिन वही ऑपरेशन हम लोग 1,20,000, 25,000, 30,000 में कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन लोग उसको यकीन नहीं करते, इसलिए कि हम पूर्णिया में बैठ के काम कर रहे हैं। तो यकीन कीजिए, लोगों से एक मशवरा यकीन है, कीजिए। यकीन कीजिए, पूर्णिया में अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, और कोई नहीं बैठा हुआ है। कोई भी अच्छा डॉक्टर है वो ये चाहता है ये आदमी का पक्का इलाज हो जाए, अच्छा इलाज हो जाए। हमने कई पेशेंट को बाहर भेजा, चेन्नई भेजा, मैंने CMC विलोर भेजा, पटना भेजा है, और दिल्ली भी भेजा। फिर वो वापस आकर के मुझे अप्रिशिएट करते कि आपने मुझे अच्छी जगह भेजा है, अच्छी जगह मेरा। जैसे स्पोर्ट्स इंजरी का काफ़ी काफ़ी चैलेंजिंग केस होता है, कोई कोई, मैंने दिल्ली में अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट कर करके उनको करवाया। कल ही एक पेशेंट आया था, उसको घुटने में बहुत दिन से प्रॉब्लम था, लेकिन वो उसको निगलेक्ट कर रहा था। लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मैंने उसको बोला अभी जाकर के आप MRI कराओ, आपका कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। जब निकल के आया तो उसको कैंसर था उसके घुटने में, और वो इतना इतना बड़ा कैंसर, वो उसको दवाई से और रेडियोथेरेपी से नहीं कर सकते, उसको ऑपरेशन ही करना होता है। फिर मैंने दिल्ली में एक डॉक्टर हैं जो इसी के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे एरिया के लोग हैं, ज़्यादा खर्च नहीं दे सकते, उनका मैंने अच्छी जगह उनका जगह। तो अप्रिशिएटिंग ये सब चीज़ है, एक डॉक्टर को पता है कि कहाँ पर उनका अच्छा इलाज हो सकता है, उनकी बात को मानना चाहिए, डॉक्टर पे यकीन करना चाहिए। कोई डॉक्टर, जो भी अच्छे डॉक्टर हैं, वो पेशेंट का चेहरा देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो फिर से अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में वापस आए, फिर से चल कर के आए। सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस हमको वही चीज़ देता है, उस चीज़ पे यकीन करना चाहिए। थैंक यू सर, आपने वक्त दिया। आज आपके इस ये हॉस्पिटल अच्छा लगा आपने